एक शाम का वक्त था। एक नया शादीशुदा जोड़ा आर्यन और रिया बाइक पर शहर की तरफ जा रहे थे। दोनों जल्दी में थे क्योंकि सफर लंबा था। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही सामने से एक ट्रक बहुत तेजी से उनकी तरफ आता देखा। आर्यन घबरा गया। उसने बिना सोचे बाइक को एक तरफ मोड़ दिया और एक अनजान रास्ते पर घुस गया। बाइक संभालते संभालते किसी तरह आगे बढ़ी ही थी कि कुछ ही दूर जाकर अचानक इंजन धड़ धड़ाकर बंद हो गया। आर्यन ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, एक बार फिर दूसरी बार, लेकिन बाइक ने साथ नहीं दिया। दोनों ने जब आसपास देखा तो चारों तरफ घना अंधेरा था और हर तरफ सिर्फ एक भरी हुई खामोशी। फिर दोनों बाइक से नीचे उतरे। रिया ने घबराकर खेत की तरफ इशारा किया। आर्यन, वहां देखो। खेत के बीच सूखी घास के बीच एक पुतला खड़ा था। आर्यन ने नजर डाली और हल्का सा हंसा। अरे रिया, ये तो बस बिजुका है, पक्षियों को भगाने के लिए होता है। तुम बेकार में डर रही हो। यह कहकर वह बाइक चेक करने लगा, लेकिन रिया की नजर उस पुतले से हटी नहीं। तभी उसे लगा जैसे उस पुतले का सिर थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हिल गया हो। रिया जोर से चिल्लाई, आर्यन, वो हिला, मैंने देखा, वो हिला। आर्यन ने गुस्से में कहा, क्या यार, तुम भी। और वह खेत की तरफ मुड़ गया। तभी एक खौफनाक मंजर हुआ। उस पुतले ने एक अजीब दिखने वाले इंसान का रूप ले लिया। उसका शरीर बिल्कुल सूखा था, रंग अजीब सा नारंगी, आंखें बाहर निकली हुई और चेहरे पर एक शैतानी पागलपन भरी मुस्कान थी। वह इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि भूखा जानवर लग रहा था। यह देखकर दोनों की रूह कांप गई। रिया चीख उठी, भागो आर्यन, भागो। दोनों गांव के अंदर की तरफ चीखते हुए जान बचाने के लिए भागने लगे। बचाओ, बचाओ। गांव इतना वीरान था कि उनकी चीखें खुद से ही टकराकर खामोशी में डूब जा रही थी। तभी वह अजीब प्राणी एक जोरदार छलांग लगाता है और सीधा उनके सामने आ खड़ा होता है। उसे देखते ही आर्यन लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रिया ने कांपते हुए हाथ जोड़कर बोला, प्लीज हमें कुछ मत करो, हमारी नई नई शादी हुई है। लेकिन उस शैतान की आंखों में कोई रहम नहीं था। एक ही झपट में उसने रिया का गला अलग कर दिया और अगले ही पल उस शैतान ने आर्यन को दबोच लिया। जब तक उसकी सांस पूरी तरह थम नहीं गई, वह उसे कुचलता रहा। फिर खेत की सूखी घास को दोनों के खून से लाल रंग में रंगा दिया और फिर एक खौफनाक हंसी हंसा, जिसकी आवाज गांव की खामोशी के बीच गूंज उठी। फिर सुबह हुई। गांव के इंचार्ज इंस्पेक्टर रायस्टार, जो कभी इसी गांव का एक लड़का था, एक हवलदार के साथ वहां पहुंचा। खेत में उन्हें सिर्फ लाल खून के दाग मिले और जमीन पर पड़ा एक कद्दू। लाशों का कहीं कोई निशान नहीं था। हवलदार ने घबरा कर पूछा, सर, यहाँ कोई जंगली जानवर रहता है क्या? लाश